आप सभी को प्यार भरा नमस्कार करता हूं दोस्तों। मेरा YouTube चैनल टिप्स ऑफ स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं अयोध्या के श्री राम मंदिर में क्या क्या होने वाला है और क्या है खास। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुधवार से आमंत्रण देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लोगों को निमंत्रित करने के लिए विहिप और संघ की ओर से गीत तैयार किए गए हैं। यह निमंत्रण 62 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। जानिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्या है खास। अयोध्या भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोर शोर से पूरी की जा रही हैं। 7,000 विशेष मेहमान और 4,000 संतों की मौजूदगी में पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके पर विश्व के 50 देशों और सभी राज्यों से करीब 20,000 अतिथि भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 20 दिसंबर से अक्षत वितरण अभियान शुरू होगा। न्योते के लिए विश्व हिंदू परिषद ने आमंत्रण गीत भी तैयार किया है। रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। जय बजरंगी, जय हनुमान, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जय राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। इस गीत में राम मंदिर के लिए दिए गए बलिदान और संघर्ष की बातें भी कही गई हैं। विहिप कार्यकर्ता अक्षत वितरण के साथ लोगों को रामलला के दर्शन का न्योता भी देंगे। मगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 25 जनवरी के बाद लोगों को अयोध्या आने की सलाह दी है। इससे पहले 7 किलो चांदी और 1 किलो सोने से बनी प्रभु की चरण पादुकाएं 19 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएगी। हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि जिन गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रोटोकॉल है वह कृपया प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नहीं आए। राम मंदिर ट्रस्ट 22 जनवरी को उनकी सेवा नहीं कर पाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी प्रदेशों के लिए दर्शन पूजा की तिथियां निश्चित की गई हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल अपने राज्य के लोगों के साथ दर्शन कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान होंगे। पीएम मोदी 22 जनवरी को ठीक 11 बजे राम मंदिर में परिसर में एंट्री करेंगे और 12 बजे पूजा के लिए बैठेंगे। पूरे देश की पवित्र नदियों और कुडों से लाए जल से रामलला का अभिषेक होगा। करीब 3 घंटे तक पूजा होगी, मगर अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। 15 से 24 जनवरी के बीच कार्यक्रम के तहत पूजा पाठ के विशेष अनुष्ठान होंगे। 20 जनवरी से 23 जनवरी तक भक्तों को रामलला के दर्शन नहीं मिल पाएगा। इन 3 दिनों में सिर्फ आमंत्रण पास वाले लोगों को मंदिर में एंट्री मिलेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रोटोकॉल वाले भक्तों को अयोध्या नहीं आने की अपील की है। आम लोगों से भी इस अवधि के दौरान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या नहीं आने और अपने घर पर ही लाइव टेलीकास्ट देखने की अपील की गई है। 25 जनवरी के बाद रामलला आम भक्तों को दर्शन देंगे। हालांकि करीब 1 महीने तक अयोध्या में वीआईपी मूवमेंट जारी ही रहेगा। जानकारी के अनुसार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के लिए 26 जनवरी से 22 फरवरी के बीच दर्शन, पूजा और सरयू आरती के लिए तिथियां तय की गई हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुधवार से आमंत्रण देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लोगों को निमंत्रित करने के लिए विहिप और संघ की ओर से गीत तैयार किए गए हैं। यह निमंत्रण 62 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। जानिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्या है खास। अयोध्या भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोर शोर से पूरी की जा रही हैं। 7,000 विशेष मेहमान और 4,000 संतों की मौजूदगी में पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके पर विश्व के 50 देशों और सभी राज्यों से करीब 20,000 अतिथि भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 20 दिसंबर से अक्षत वितरण अभियान शुरू होगा। न्योते के लिए विश्व हिंदू परिषद ने आमंत्रण गीत भी तैयार किया है। रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। जय बजरंगी, जय हनुमान, वंदे मातरम, जय
श्री राम जय जय राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। इस गीत में राम मंदिर के लिए दिए गए बलिदान और संघर्ष की बातें भी कही गई हैं। विहिप कार्यकर्ता अक्षत वितरण के साथ लोगों को रामलला के दर्शन का न्योता भी देंगे। मगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 25 जनवरी के बाद लोगों को अयोध्या आने की सलाह दी है। इससे पहले 7 किलो चांदी और 1 किलो सोने से बनी प्रभु की चरण पादुकाएं 19 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएगी। हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि जिन गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रोटोकॉल है वह कृपया प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नहीं आए। राम मंदिर ट्रस्ट 22 जनवरी को उनकी सेवा नहीं कर पाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी प्रदेशों के लिए दर्शन पूजा की तिथियां निश्चित की गई हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल अपने राज्य के लोगों के साथ दर्शन कर सकते हैं। चंपत राय, महासचिव, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। 22 जनवरी को पीएम मोदी 11 बजे लेंगे राम मंदिर में एंट्री। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान होंगे। पीएम मोदी 22 जनवरी को ठीक 11 बजे राम मंदिर में परिसर में एंट्री करेंगे और 12 बजे पूजा के लिए बैठेंगे। पूरे देश की पवित्र नदियों और कुडों से लाए जल से रामलला का अभिषेक होगा। करीब 3 घंटे तक पूजा होगी। मगर अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। 15 से 24 जनवरी के बीच कार्यक्रम के तहत पूजा पाठ के विशेष अनुष्ठान होंगे। 20 जनवरी से 23 जनवरी तक भक्तों को रामलला के दर्शन नहीं मिल पाएगा। इन 3 दिनों में सिर्फ आमंत्रण पास वाले लोगों को मंदिर में एंट्री मिलेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रोटोकॉल वाले भक्तों को अयोध्या नहीं आने की अपील की है। आम लोगों से भी इस अवधि के दौरान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या नहीं आने और अपने घर पर ही लाइव टेलीकास्ट देखने की अपील की गई है। 25 जनवरी के बाद रामलला आम भक्तों को दर्शन देंगे। हालांकि करीब 1 महीने तक अयोध्या में वीआईपी मूवमेंट जारी ही रहेगा। जानकारी के अनुसार सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के लिए 26 जनवरी से 22 फरवरी के बीच दर्शन, पूजा और सरयू आरती के लिए तिथियां तय की गई हैं। 100 क्विंटल चावल में 1 क्विंटल हल्दी मिलाकर निमंत्रण के लिए चावल तैयार किए गए हैं। 15 जनवरी तक ये पीले चावल आरएसएस की ओर से तय किए गए 45 प्रांतों के 5 लाख गांवों 62 करोड़ लोगों के बीच बांटे जाएंगे। 22 जनवरी 2024 को पूरा देश राममय नजर आएगा। देश के 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का सीधा लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा, जिसे कम से कम 8 करोड़ लोग देखेंगे। इन मंदिरों में समारोह के दौरान भजन कीर्तन भी किए जाएंगे। राम मंदिर के पास तीर्थ क्षेत्रपुरम में विभिन्न राज्यों आने वाले 20,000 अतिथियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। अतिथियों के लिए तीर्थपुरम क्षेत्र में करीब 35 फूड स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां सभी मराठी, साउथ इंडियन, पंजाबी और नॉर्थ इंडियन व्यंजन परोसा जाएगा। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को लिए गुप्तार घाट के पास 10 एकड़ जमीन पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा उद्या स्कूल के पास 35 एकड़ जमीन पर और प्रहलाद घाट के पास 25 एकड़ जमीन पार्किंग के लिए सुरक्षित है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 48 दिनों तक अयोध्या के श्री राम मंदिर में रागोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य यतीन्द्र मिश्र की देखरेख में कलाकार लगातार गर्भगृह के सामने भजन कीर्तन करेंगे। दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी? तो दोस्तों एक लाइक और ऐसी जानकारियाँ के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा ले। धन्यवाद दोस्तों।